चांद ने लिखा कभी कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। मैं कवि राजेश बघेल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से। आज यहाँ पर किस तरह आगमन हुआ? आज यहाँ गांव नगला पाती में बहुत ही भव्य कार्यक्रम दिव्य माता अहिल्या की 300वीं जयंती का आयोजित हुआ है। अच्छा लगता है। हम भी गांव की पृष्ठभूमि से हैं। हमारा समाज अधिकतर 80% गांव में निवास करता है और गांव, अगर हम समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, गांव में कार्यक्रम कराने की आवश्यकता है। कितने लोग मौजूद रहे? आई थिंक 1800 तो रहे होंगे, इतनी तो गांव की जनसंख्या है। महिलाएं भी अब निकलना शुरू हो गई हैं घर से। महिला निकल रही है आपके समाज के, लेकिन 8 वर्षीय बच्ची के साथ कौशाम्बी में जिस तरह से प्रकरण है, उसे लेकर के क्या कहना चाहिए? किस तरह की राजनीति चल रही है समाज में? ये मेरा 8 सेकंड का पोज आपको इस मुद्दे की संवेदनशीलता को समझा सकता है। बड़ा दर्द है दिल में। विधायक जी आए थे सत्ताधारी पार्टी के, बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा था कि माता अहिल्या का इतिहास जो छुपाया गया उसको सम्मान देने का प्रयास किया। हम आभार व्यक्त करते हैं, बाकी दिल से आभार है कि जो छुपा हुआ था अधिकार, वो अब हमारा इतिहास, उसको उन्होंने सम्मान देने का प्रयास किया। लेकिन दोहरा चरित्र झलकता है उनकी सत्ताधारी पार्टी से। जहां हमारी माता को सम्मान देने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं हमारी 8 साल की बेटी के दुराचारी के साथ पूरे लामबंद, पूरी टीम लामबंद है, उनकी पूरी पार्टी लामबंद है। दोहरा चरित्र है। अगर हमारी माता को सम्मान न देते चल जाता, आज नहीं तो कल मिलेगा। जब जागरूकता आएगी तो हम खुद ले लेंगे। लेकिन अगर हमारी बेटी के साथ दुराचार करने वालों के साथ खड़े हैं, इससे हमारे लिए आघात, इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। इससे बड़ा, उनसे बड़ा दुश्मन हमारा कोई नहीं हो सकता। हमारा समाज तो इतना सीधा है, इतना भोला है कि अगर किसी समाज की बेटी के साथ हमारे व्यक्ति ने दुराचार किया होता तो उस बेटे का बाप खुद ले जाता पीटते हुए थाने में कि इसने दुराचार किया, इसने कुकृत्य किया, जो सजा से बड़ी हो उसको दी जाए। लेकिन हमारी बेटी के साथ दुराचार हुआ और पूरी पार्टी, उत्तर प्रदेश नहीं सेंट्रल लेवल तक के लामबंद है और दुराचारी के साथ जेल में डाल दिया। उसकी माँ गांव से बदल रहे, बेचारी बाहर है। इतना दबाव डाला जा रहा है, पता नहीं कौन कौन सी सेना वहां पहुंच रही है। बड़े शर्म की बात है। अखबारों में उल्टे सीधे बयान दिए जा रहे हैं। अर्जुन सिंह चांद ने लिखा कभी कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। बहुत विपक्ष में बहुत ताकतवर लोग, हर स्तर पर उनके लोग खड़े हैं। इसलिए लड़ाई तो बहुत लंबी है, लेकिन हमें मल्हारराव होलकर के वंशज हैं जिन्होंने भगवा ध्वज को अटक से लेकर कटक तक फहराया, जिन्होंने जिनका नाम सुनते ही जयपुर के 1750 में जयपुर के राजा ने रानियों समेत आत्महत्या कर ली थी। हम उनके वंशज हैं। अपनी लड़ाई जब तक दम है, जब तक लड़ते रहेंगे, पूरा प्रयास रहेगा। एक स्लोगन चलता है पूरे प्रदेश में, जहां न पहुंची रवि वहां पहुंची कवि। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो हिंदू संगठन है, क्या वो मानते नहीं है कि जो बेटी 11 साल की बेटी के साथ कौशाम्बी में घटना हुई है, क्या वो हिंदू नहीं है जो उनका साथ नहीं दे रहे हैं? देखिए, धूर्तता का इससे बड़ा परिचय नहीं हो सकता। सनातन धर्म के लिए जितना हमारी माता अहिल्या ने किया, हमने किया, किसी ने नहीं किया। प्रत्येक राजा ने अपनी रियासत की लड़ाई लड़ी। हमारी माता अहिल्या ने पूरे देश में मंदिर बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई, कुआं बनवाए, कुआं खुदवाए, बावड़ी बनवाई, कामगारों के लिए काम, केवल अपने धर्म के लिए नहीं, बुनकर जो मुस्लिम है, महेश्वर राजधानी बनाई। महेश्वरी साड़ी पूरे वर्ल्ड में फेमस है। जैसे हमारे क्षेत्र में बनारसी साड़ी फेमस है, महेश्वरी साड़ी पूरे वर्ल्ड में फेमस है। सबके लिए काम किया। सनातन धर्म हमारा सबसे ज्यादा हमेशा कर्जदार रहेगा माता अहिल्या का। लेकिन जो हिंदू संगठन है, सोचिए हमारी बेटी के दुराचारी के साथ खड़े, इससे बड़ा धूर्तता क्या होगी उन लोगों की? क्या हम हिंदू नहीं है? हिंदुओं के लिए हमने सबसे ज्यादा किया, हमारे पुरखों ने सबसे ज्यादा किया। आज क्या वो बेटी हिंदू नहीं थी? एक डिप्टी सीएम खुलेआम ट्वीट करते हैं और सत्ताधारी पार्टी के डिप्टी सीएम हैं और वो ट्वीट करते हैं। उस ट्वीट के बाद मामला बढ़ जाता है, कौशाम्बी प्रकरण एक हाई वोल्टेज मुद्दा बन जाता है। क्या कहना चाहेंगे? एक प्रदेश इससे घोर जातिवादिता कोई हो नहीं सकती है। घोर जातिवादी मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों में बहुत ज्यादा खुल के इस विषय पर बात नहीं कर सकता, लेकिन मैंने बहुत बढ़िया। राजेश बघेल जिंदाबाद, राजेश बघेल जिंदाबाद। सारा प्रकरण कान्हा भाई, आपने क्वेश्चन सही उठाया। सारा इस प्रकरण का ट्विस्ट ही इस डिप्टी सीएम के ट्वीट से आया। उससे पहले पॉस्को एक्ट में उस लड़के को अंदर कर दिया, उसका बड़ा भाई। और उसको सोचिए कैसा नैरेटिव है
वो गरीब है, 300 बीघे का मालिक गरीब है, 20 साल प्रधानी जिसके घर में रही वो गरीब, और हमारा जिसके घर 2 भट्टे हैं, जिसके 2 भट्टों का मालिक, और हमारा जो परिवार जाके देखिए कितना गरीब है, उस पे प्लास्टर तक नहीं है, उसके दबाव में आ जाएंगे लोग, दबाव में आ जाएंगे क्या? उसकी पहुंच हो सकती है क्या? ये सोचने वाली बात है। सारा ट्विस्ट ही जब से इन्वॉल्वमेंट डिप्टी सीएम का रहा, हमारे प्रधान को इसलिए फंसाया क्योंकि वर्तमान में प्रधान हो गया, उनके खिलाफ खड़ा हो गया। क्या कहना चाहिए पाल बघेल धनगर समाज को डिप्टी सीएम की कार्रवाई के लिए? बता देंगे 2027 में। हम पर सबसे बड़ा हथियार यही है। हम ऐसे संसाधन नहीं है सामने जाके लड़ रहे, हमारे लोग बैठे नहीं है, हमारे पास डीएम नहीं है, लेकिन 2007 जो हमारे पास सबसे बड़ा अधिकार है मताधिकार 2027 में बता देंगे। हमारे साथ किसने किया भूलेंगे नहीं, हम याद रखेंगे। मैं ये बात कहना चाह रहा था कि 2027 जो ट्वीट किया, कान्हा भाई ने पूछा ट्वीट किया, सारा मुद्दे में ट्विस्ट ही वहीं से आया। पॉस्को एक्ट हटा दी गई, हमारे प्रधान के खिलाफ एनकाउंटर करने के आदेश हो गए, जो कि पानीपत में मौजूद था उस दिन, उस पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि इतने वो शातिर लोग हैं, उन्होंने उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। पहले तो उस बेटे पर डबल मुकदमा लगना चाहिए, उसके कुकर्मों की वजह से उसके पिता ने आत्महत्या कर ली, लेकिन उस पर पेट पर लिख दिया पता नहीं किसने, नाम प्रधान का और पीड़ित पक्ष का। दूसरी बात यह है, मैं तो ये कहता हूं, दर्द मेरे अंदर उतना ही जब भी होता, सामने कोई भी बेटी होती अब भी दर्द है। आत्महत्या उसके पिता ने नहीं, उसका पूरा खानदान कर ले, जो उसको सपोर्ट करें सब मुंह बांध के कुएं में गिर जाएं, समुद्र में न्याय चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, बिल्कुल न्याय चाहिए। आप कितना जगह बेटी के साथ दुराचार रोक काम जाती है सोचने के लिए। इस तरीके से प्रधान एक फोन करता है तो चौकी थाने की पुलिस के इंस्पेक्टर उसके बाद पूरे भी हिल सकती है। और वही आज भी कई ऐसे लोग से आते हैं, उनके कई केस अभी भी पेंडिंग, और उन्होंने तो 4 दिन के अंदर पूरा मामला सॉल्व हो गया, जेल से बिल्कुल। उन्होंने तो सीधा ट्वीट किया कि मुख्य सचिव को आदेश दिया है, बनाया उस पर बाकायदा पूरी प्रक्रिया जो उन्होंने की है वो ट्वीट की है उन्होंने। अंतिम सवाल कार्यक्रम में आए थे, एक अंतिम सायराना अंदाज में अपनी बात खत्म करना चाहेंगे। देखिए, युवाओं का बहुत बड़ा दीवाना हूं, युवाओं ने परिवर्तन करके रख दिया। इन बुजुर्गों की आंखों ने जो आशा पाली होंगी हमारी तरफ देख के कि युवा कुछ करेंगे, वो हमारी हमसे आने वाली पीढ़ी ने वो करके दिखाया है। मैं बस यही कहना चाहता हूं, मैंने मंच से भी बोला कि क्रांतिकारी साथियों सो नहीं अब जागिए, फर्ज से अपने नहीं मुंह मोड़ कर तुम भागिए। क्रांतिकारी साथियों सो नहीं अब जागिए, फर्ज से अपने नहीं मुंह मोड़ कर तुम भागिए। आइए हम साथ मिलकर के बढ़ाते हैं कदम, आइए हम साथ मिलकर के बढ़ाते हैं कदम। विश्व में अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी सबको स्वयं, व्यर्थ की अपने दिलों में पालिए मत भ्रांतियां, बैठकर घर में कभी होती नहीं है क्रांतियां। हमको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी, जिसने अपनी लड़ाई लड़ी है उनके पीछे लोग खड़े हो गए। आपने माता अहिल्या की जयंती मनाना शुरू की, दूसरी पार्टियां भी विवश हैं जयंती मनाने के लिए, सम्मान देने के लिए, इसलिए हमें अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन आज खुल के। व्यर्थ की अपने दिलों में पालिए मत भ्रांतियां, बैठकर घर में कभी होती नहीं है क्रांतियां। और इस जहां में कोई भी आया नहीं होकर निडर, अगर आपको लगता है कि हमें कोई खा जाएगा या 4 हाथ पैर सामने वालेंगे तो 4 हाथ पैर हमारे ही, वो हमें 4 मारेगा तो 2 तो हम भी मार सकते हैं, बिल्कुल इतना तो मादा रख सकते हैं। और हमारे ब्लड में, हमारी रगों में वो ब्लड दौड़ रहा है यशवंतराव होलकर का। NM मजूमदार इतिहासकार ने कभी पढ़ना, शोध का विषय बता के जा रहा हूं, जो भी लोग सुने वो पढ़ें। भारत का नेपोलियन यशवंतराव होलकर को कहा।